आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट इंटू 1 मोल वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 के होल टू इंटू 1 मोल वाटर। फिर से एक बार देखिएगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और इसको होल टू कर देंगे और उसके बाद 1 मोल वाटर, और वाटर का सूत्र होता है H2O। तो इस प्रकार से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। आप याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाता है CaSO4 के होल टू इंटू 1 मोल वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम का संकेत होता है Ca, सल्फेट का होता है SO4। और आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है और सल्फेट का भी 2 होता है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 और सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है और वैलेंसी ट्रांसफर होता है कैल्शियम के वैलेंसी सल्फेट पर और सल्फेट की वैलेंसी कैल्शियम पर। तो Ca देखिए, इसका वैलेंसी 2 यहाँ पर हो जाएगा, SO4 के होल टू, जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा CaSO4। बचा हुआ क्या आपको रहेगा? CaSO4 बचा हुआ है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र हो गया CaSO4। और हेमी का मतलब होता है आधा, और आधा को हम लोग 1/2 लिखते हैं। आधा केवल मतलब होता है 1/2। हाइड्रेट जो है हाइड्रो से बना है और हाइड्रो का अर्थ होता है वाटर, और वाटर का सूत्र होता है H2O। तो 1/2 हो गया, हेमी का मतलब 1/2 और हाइड्रेट का मतलब हो गया H2O। इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम सूत्र लिख सकते हैं CaSO4 इंटू हाफ मोल वाटर। 1/2 का हाफ पढ़ेंगे, हाफ मोल वाटर। अब हम लोग देखेंगे सूत्र, तो हम लोग को याद हो गया होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग सूत्र अच्छी तरह से समझ भी आ गया, में भी आ गया होगा। तो फिर से आपको हम बताते हैं, कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 के होल टू इंटू H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O। तब हम चलेंगे बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार बनाएंगे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करेंगे। जिप्सम को याद रखिएगा, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करेंगे। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करेंगे। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करेंगे। यानी 3 बार आपको बोले, हम समझते हैं कि 3 बार में आप लोग को याद हो गया होगा। गर्म करते हैं तो जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो अब आपको बताएंगे जिप्सम का सूत्र। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2 मोल वाटर। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2 मोल वाटर। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2 मोल वाटर को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन मेथड। यानी बनाने की विधि के अनुसार 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है। तो यहाँ पर हम एरो चिन्ह पर 120 डिग्री सेल्सियस लिख दिए हैं। और उसके बाद बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र क्या होता है? CaSO4 के होल टू इंटू 1 मोल वाटर। तो इसको लिख दिए हैं CaSO4 के होल टू इंटू H2O। ये सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये जो सूत्र है से जिप्सम का सूत्र है। और देखिए, आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो है ऐसे वाटर निकाल दिए हैं, जल निकल गया है, और जल के साथ 3 लगा दिया गया है, और यहाँ जिप्सम के साथ 2, यानी दोनों तरह से इक्वेशन जो है प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। तो हम समझते हैं कि बनाने की विधि समझ में आ गया होगा कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के पहला गुण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में जब मिलाइएगा तो मिलाने के बाद मिश्रण को गर्म कीजिएगा तो फिर से जिप्सम में बदल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाइएगा और जल में मिलाने के बाद
गर्म कीजिएगा तो पुनः जिप्सम बदल जाएगा। देखिए वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण तप्त होकर जिप्सम में परिणत हो जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाए, जल मिलाए, और जल मिलाने के बाद इसको क्या किए, गर्म किए। तो जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जिप्सम बन जाएगा, पुनः क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। आप लोग जिप्सम का नाम सुनोगे। जिप्सम का उपयोग सीमेंट में किया जाता है, सीमेंट में डाला जाता है इसलिए कि वो थोड़ा सा देर से सीमेंट जमे। अगर जिप्सम उसमें सीमेंट में नहीं मिला रहेगा तो पानी डालते ही उसको जो मटेरियल जो होता है, बालू होता है, सीमेंट होता है, छड़ी होता है, उसको मिलाते मिलाते ही जम जाएगा। इसीलिए थोड़ा देर से जमे, इसीलिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। तो फिर से क्या बन जाएगा, आपको जिप्सम में बदल जाता है। फिर से समझिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला करके गर्म करेंगे तो वह जिप्सम में बदल जाएगा। और दूसरा यह सफेद रंग का होता है। ठीक है, दोनों गुण याद हो गया होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाएंगे, गर्म करेंगे तो क्या बदल जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम परिवर्तित हो जाएगा। यह सफेद रंग का होता है। और उपयोग, पहला उपयोग इसका है मूर्ति बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला उपयोग आपको है मूर्ति बनाने में। चलिए याद हो गया होगा आप लोग के मूर्ति बनाने में। और दूसरा शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को बैठाने तथा जोड़ने में पट्टियों के रूप में किया जाता है। आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कि टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी फूटी हड्डियों के जोड़ने में।